रात गहरी थी, लेकिन उस रात का अंधेरा अलग था, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। हवा चल तो रही थी, लेकिन उसमें ठंडक के साथ एक अजीब सी घुटन थी। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसी रातें कभी खाली नहीं गुजरती, कुछ न कुछ जरूर होता है। और इसी बेचैनी भरी रात में हातिम अपने घर के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में सुकून जरूर था, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पुकार रही हो। तभी अचानक दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक हुई कि सन्नाटा टूट गया। हातिम उठा और दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों में आंसू थे और आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। उसने कहा, हातिम, मेरे बेटे को बचा लो, वो उस काले जंगल में चला गया है। ये सुनते ही माहौल और भारी हो गया, क्योंकि उस जंगल का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। कहते थे कि वहाँ रात को जमीन जिंदा हो जाती है, साए चलते हैं, और जो वहाँ जाता है वो या तो लौटता ही नहीं या फिर लौटकर भी पहले जैसा नहीं रहता। हातिम ने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं जाऊंगा। बूढ़ा आदमी डर गया, नहीं, वहाँ मौत है। लेकिन हातिम मुस्कुराया, अगर मैं नहीं गया तो तुम्हारा बेटा जरूर मर जाएगा। और यही उसका स्वभाव था, वो कभी पीछे नहीं हटता था। कुछ ही देर में वो अपने घोड़े पर सवार होकर उस अंधेरे रास्ते की तरफ निकल पड़ा। गांव पीछे छूट गया, रास्ता खत्म होने लगा और अंधेरा बढ़ता गया। पेड़ इतने घने हो गए कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हवा भारी होती गई। उसका घोड़ा बेचैन होने लगा। अचानक वो रुक गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर कांप रहा था, जैसे उसने कुछ ऐसा महसूस कर लिया हो जो इंसान नहीं देख सकता। हातिम समझ गया कि अब उसे अकेले ही जाना होगा। उसने घोड़े को वहीं छोड़ा और खुद जंगल के अंदर कदम रखा। जंगल में घुसते ही सब कुछ बदल गया। हवा रुक गई, आवाजें खत्म हो गईं। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि खुद की सांस भी डराने लगी। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, बचाओ। वो रुका, ध्यान से सुना, फिर वही आवाज, मदद करो। आवाज में इतना दर्द था कि वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सका। वो उस दिशा में बढ़ा और कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक लड़की सफेद कपड़ों में जमीन पर बैठी रो रही है। उसके बाल चेहरे को ढक रहे थे और वो कांप रही थी। हातिम उसके पास गया और पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे चेहरा उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उनमें कोई जीवन नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। उसी पल हातिम समझ गया कि ये इंसान नहीं है, लेकिन उसने डर नहीं दिखाया। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले चलता हूँ। लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो दिल में डर बैठा दे। अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ कांपने लगे और जमीन के नीचे से साए निकलने लगे। पहले एक, फिर कई, और कुछ ही पलों में सैकड़ों साए हातिम के चारों तरफ खड़े थे। उनकी आंखें जल रही थीं और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लड़की अब उनके बीच खड़ी थी और उसकी आवाज बदल चुकी थी, तुम फंस चुके हो। लेकिन उसी पल कुछ अजीब हुआ। सारे साए अचानक रुक गए, जैसे किसी और के आने का इंतजार कर रहे हों। जंगल के बीचों बीच जमीन फटी और उसमें से नीली आग निकलने लगी। धीरे धीरे वो आग एक दरवाजे का रूप लेने लगी, एक ऐसा दरवाजा जो इस दुनिया का नहीं था। लड़की ने कहा, तुम अब सिर्फ जंगल में नहीं, हमारी दुनिया के दरवाजे पर खड़े हो। और बिना डरे हातिम उस दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर की दुनिया पूरी तरह अलग थी। आसमान बैंगनी था, हवा में धुआं था, जमीन काली थी और चारों तरफ टूटे हुए महल खड़े थे, जैसे किसी पुराने साम्राज्य के खंडहर हों। दूर एक विशाल किला था जो बाकी सबसे अलग चमक रहा था। तभी एक भारी आवाज गूंजी, इंसान यहाँ क्यों आया है? हातिम ने पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल जिन्न उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और उसका शरीर धुएं और आग से बना हुआ था। हातिम ने कहा, मैं एक लड़के को बचाने आया हूँ। जिन्न हंसा, यहाँ जो आता है वो खुद कैदी बन जाता है। अचानक जमीन फट गई और नीचे आग का समंदर दिखाई देने लगा। जिन्न बोला, अगर हिम्मत है तो इसमें कूद जाओ। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, लेकिन हातिम रुका नहीं। उसने आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, और बिना सोचे वो आग में कूद गया। लेकिन आग ने उसे जलाया नहीं, बल्कि एक तेज रोशनी में बदल गई। उस रोशनी ने पूरे माहौल को बदल दिया। जिन्न पीछे हटने लगे, उनकी आवाजें डर में बदल गईं। उसी रोशनी में उसे एक कमरा दिखाई दिया जहां वो लड़का कैद था, लेकिन अब वो पूरी तरह इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखें भी जल रही थीं और शरीर धीरे धीरे साया बन रहा था। हातिम ने उसका हाथ पकड़ा, चल, अभी भी वक्त है। पीछे से सैकड़ों जिन्न उनकी तरफ दौड़े। अब शुरू हुई असली लड़ाई। आग, धुआं, चीखें, साए और बीच में अकेला हातिम। लेकिन हर बार जब वो अल्लाह का नाम लेता, उसके चारों तरफ रोशनी फैल जाती और साए पीछे हट जाते। वो लड़के को लेकर दरवाजे की तरफ भागा। जिन्न चीख रहे थे, उसे जाने मत दो। लेकिन आखिरी पल में वो दोनों उस दरवाजे से बाहर निकल आए। जंगल फिर शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जब हातिम ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा अभी भी खुला था और अंदर से हजारों आंखें उसे देख रही थीं। और उसी पल एक आवाज गूंजी, ये सफर खत्म नहीं हुआ। और उस दिन के बाद हातिम समझ गया कि ये सिर्फ एक लड़ाई थी, असली जंग अभी बाकी है।